स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम की गंदी बस्ती में उस क्लासरूम के बारे में यहाँ बात की जाएगी जो प्रारंभिक स्कूल का क्लासरूम है। और यानी वो स्कूल जो गंदी बस्ती में बना होता है और उसमें जो बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ रहे उनकी कैसी कंडीशन है उसके बारे में यहाँ बताया गया है इस पोएम में। और इसके ऑथर हैं स्टीफन स्पेंडर। इस पोएम में लास्ट में एक अपील की गई है और उस अपील में यह कहा गया कि कैसे गवर्नमेंट बच्चों की कंडीशन को बेहतर कर सकती है, साथ ही साथ उनको इस योग्य बना सकती है कि वे भी अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकें, कुछ बन सकें। तो पोएम बहुत अच्छी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डायरेक्ट सीधा। फार फार फ्रॉम गस्टी बेब्स दी चिल्ड्रन फेसेस। अब इस स्टेंजा में बात की जाएगी कि क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन बताई जाएगी, कैसी कंडीशन में वहां है। तो फार फार, फार माने दूर, तो फार फार माने बहुत दूर। फ्रॉम गस्टी बेब्स, गस्टी माने झोंकेदार, वेव्स माने लहरें, कि झोंकेदार हवाओं की लहरों से बहुत बहुत दूर। दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, कि इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर है। कहने का मतलब यहां यह हुआ कि ये बच्चे क्लासरूम में बंद हैं। अब बंद का मतलब परमानेंटली बंद नहीं, कि इनकी लाइफ बंद है क्लासरूम में। लाइक रूटलेस बीट्स, रूटलेस माने उखड़ी हुई, जड़ से उखड़ी हुई, बीट्स माने घास, खरपतवार। इनके चेहरे ठीक वैसे ही उन गस्टी बेब से दूर है जैसे जड़ से उखड़ी हुई खरपतवार। द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, पार्लर माने होता है पीले चेहरे, और टर्न राउंड माने बिखरे हुए होना। और जो इनके बाल हैं वो इनके पीले चेहरों पर बिखरे हुए हैं। अब यहाँ पीले चेहरे क्यों कहा गया? क्योंकि ऑथर यहाँ ये बताना चाहता है कि जो ये बच्चे हैं बहुत गरीब हैं और इनके कुपोषण के कारण इनके चेहरे का जो तेज है वो नष्ट हो चुका है। तो पीले चेहरों पर इनके बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और उसी क्लासरूम में एक टॉल गर्ल है, एक लंबी लड़की है। विद हर वे माने होता है भार, तो वेट डाउन यानी भार से झुका हुआ हेड, जो अपने भार से झुके हुए सिर यानी अपना वजन के कारण सिर नीचे झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, अब एक लड़का है उसी क्लासरूम में जो पेपर सीमिंग बॉय, कागज के जैसा दिख रहा है। विद रेड्स आईज, कि जिसकी आंखें चूहे की आंखों जैसी हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड माने होता है अविकसित। अनलकी एयर, एयर माने होता है उत्तराधिकारी, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स का यहां अर्थ यह हुआ विकृत हड्डियां। अब विकृत हड्डियां उसी की हो सकती है जो कुपोषण का शिकार हो। तो एक ऐसा बच्चा जो अविकसित है पूरी तरह, जिसका विकास नहीं हुआ है, और एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है अपने पिता का जिसकी हड्डियां विकृत हैं। रिसाइटिंग, वो रिसाइट कर रहा है, दोहरा रहा है। अ फादर्स ग्नॉल्ड डिसीज, अपने पिता की गठिया रोग को दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, कि अपने पिता की गठिया रोग को, ग्नाल्ड डिसीज को दोहराते हुए अपने लेसन को वो डेस्क में बैठे हुए दोहरा रहा है, पढ़ रहा है। यानी अपने लेसन को पढ़ रहा है और साथ साथ अपने पिता की बीमारी को भी दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब इसी डिम, डिम माने होता है कम रोशनी वाली। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कि इसी डिम क्लास के पीछे, कक्षा के पीछे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बच्चा है जो अननोटेड है, उपेक्षित है, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया, वो अकेला बैठा है। स्वीट एंड यंग, बड़ा प्यारा और यंग है, छोटा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें एक स्वप्न में जी रही हैं, यानी उसकी आंख वो स्वप्न देख रहा है अपनी आंखों में। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, गिलहरी के गेम का, गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रहा है। इन ट्री रूम, ट्री रूम में। अदर देन दिस, इस सब से अलग, यानी इस सब माहौल से अलग एक बच्चा है जो बैठा है, बहुत प्यारा बच्चा है, अननोटेड है,
स्वीट है, यंग है। वो स्वप्न देख रहा है गिलहरी के खेल का, पेड़ के कमरे में, ट्री रूम में, इन सबसे अलग, अदर देन दिस। तो इस वाले स्टेंजा में ऑथर ने यहां उन बच्चों की कंडीशन बताई है जो उस एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में हैं। अब अगला स्टेंजा देखते हैं। ऑन शोर क्रीम बॉल्स डोनेशंस। ऑन माने पर, शोर माने खट्टी, क्रीम बॉल्स क्रीम जैसे कलर की, भद्दे पीले रंग की दीवार। ऑन शोर क्रीम बॉल्स यानी खट्टे, मक्खन जैसे खट्टे, यानी मट्ठा समझ सकते हैं। ऑन शोर क्रीम बॉल्स यानी खट्टे क्रीम जैसी दीवालों पर, यानी क्रीम जैसी नहीं, क्रीम जैसे रंग वाली दीवालों पर, यानी भद्दे पीले रंग की दीवालों पर डोनेशंस हैं, यानी दान में दी हुई वस्तुएं टंगी हुई हैं। अब क्लासरूम का दीवालों का वर्णन हो रहा है कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, कि उन शोर क्रीम वॉल्स पर यानी खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर क्या है, डोनेशंस हैं, माने दान में दी हुई वस्तुएं टंगी हुई हैं। अब दान में दी हुई वस्तुओं की चर्चा इसलिए की जा रही है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं अधिकतर वहां वो चीजें, डोनेशंस वाली चीजें ज्यादा होती हैं। तो कुछ तस्वीरें टंगी हुई हैं, दान में दी हुई चीजें। शेक्सपियर हेड, एक तस्वीर है जिसमें शेक्सपियर का चित्र है, कि जिसमें शेक्सपियर का चेहरे से छाती तक का दिख रहा है, यानी उसका चेहरे से छाती तक, यानी उसका हेड दिख रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन माने होता है भोर, क्लाउडलेस माने बादल रहित, और बादल रहित भोर का चित्र है। सिविलाइज्ड डोम, डोम माने गुम्मद, सिविलाइज्ड माने सभ्य, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, जो सारे शहरों को राइड कर रहा है, सवारी कर रहा है। यहां सवारी करने का अर्थ राइडिंग नहीं है, असल में यहां अर्थ है कि सिविलाइज्ड डोम, उस गुम्मद का, उस सभ्य गुम्मद का चित्र दिखाई दे रहा है उस दीवार पर, जो पूरे शहर को एक दिशा दे रहा। कहने का मतलब पूरे शहर को एक मार्ग दिखा रहा, पथ दिखा रहा, यानी समस्त शहरों को, सिटीज शहरों को, समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई सभ्य गुम्मद। अब ये गुम्मद जो है वो चर्च की गुम्मद है। बेल्ड माने घंटी नुमा, फ्लावरी फूलों वाली, ट्रायोलीज वैलीज, घंटी नुमा फूलों वाली ट्रायोलीज वैली। अब जो ट्रायोलीज वैली है ये ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस में एक ट्रायोलीज वैली है, उसका भी चित्र है जो घंटीनुमा और फूलों से लदी हुई है। तो ये सब चित्र वहां टंगे हुए हैं उस क्लासरूम में। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द बर्ड इट्स वर्ड। ओपन हैंडेड मैप यानी एक मैप है जो ओपन हैंडेड है, मुक्त हस्त है। अवॉर्डिंग द बर्ड, यहां अवार्ड कर रहा है, दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है द बर्ड, संसार को, इट्स वर्ड, यानी जो मुक्त हस्त खुला हुआ जो नक्शा है वो गंदी बस्ती वाले संसार को बाकी दुनिया से परिचित करा रहा है। यानी वहां नक्शा होने का अर्थ यह है क्लासरूम में कि बच्चों आप लोग देखो, ये जो नक्शा है ये पूरे वर्ल्ड का नक्शा है, और ये आप लोगों का संसार जो इस कमरे में बंद है, इसलिए आप लोग इस नक्शे में स्थित संसार को देखो। तो इसलिए यहां क्या कहा गया है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द बर्ड इट्स वर्ड, कि ये संसार को, अपने संसार को प्रदर्शित कर रहा है, यानी संसार को अपना संसार दिखा रहा है। एंड एट, तो भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, तो भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, यानी उस क्लासरूम के अंदर की खिड़कियां, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर बर्ड। अब कभी यहां थोड़ा उपेक्षा पूर्वक या थोड़ा तिरस्कार पूर्वक कह रहा है, व्यंग्य करते हुए कह रहा है कि फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर बर्ड, ये खिड़कियां ही इनका संसार, ये मैप इनका संसार नहीं है, क्योंकि मैप इनके लिए कोई काम नहीं रखता, क्योंकि बहुत निग्लेक्टेड है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स यानी फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, कि जहां इन्हीं खिड़कियों में, जहां इनका पूरा संसार फॉग से पेंटेड है, पुता हुआ है, ढका हुआ है, यानी कोहरे की धुंध से पूरा इनका संसार पुता हुआ है, इनका संपूर्ण भविष्य पुता हुआ है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहां इनका पूरा भविष्य, संसार नहीं भविष्य, इनका पूरा भविष्य फॉग से पुता हुआ है। फिर आगे, अ नैरो स्ट्रीट
सील्ड इन, एक सकरी गली, सील्ड इन जो बंद है, विद अ लेड स्काई, शीशे के रंग जैसे कांच से, यानी नीले धूसर शीशे के रंग से, रंग जैसे आसमान से ये ढका है, इनकी जो गली है वो ढकी है, यानी एक संकीर्ण गली है जो नीले धूसर शीशे के रंग से आसमान से बंद की गई है, यानी शीशे के रंग जैसा जो आसमान है, लेड स्काई, उससे ये बंद है। कहने का मतलब इनके विकास के रास्ते ही बंद है, और जहां ये रह रहे वो गली भी बड़ी तंग है जिस स्कूल में है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, बहुत दूर रिवर्स, नदियों से दूर, केप्स, अंतरीपों से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के तारों से दूर। अब शब्दों के तारों का अर्थ इधर वायदों से मतलब है कि वायदों से दूर, कि सब चीज से इनका जीवन दूर है। अब आगे देखिए, तो इसमें एक टाइप से बताया गया है कि जो संसार है और जो उस कमरे में जो चित्र टंगे हुए हैं वो उन सबकी कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनका जीवन ऑलरेडी इन खिड़कियों के अंदर ही सीमित, इसी कमरे में सीमित है, और इनकी जो गली है वो वैसे भी आसमान एक लेड स्काई से ढकी हुई है, सील्ड है, बंद है, और ये अब नदियों, अंतरीपों और स्टार्स ऑफ वर्ड्स की क्या बात की जाए, इनसे तो ये बहुत दूर है। आगे देखें अगला स्टेंजा क्या कहता है, श्योरली, निश्चित ही, शेक्सपियर इज विग्ड, निश्चित ही अगर शेक्सपियर की बात की जाए तो शेक्सपियर इनके लिए विग्ड है, घृणास्पद है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये मैप कमरे में टंगा है, अगर इसका भी उदाहरण इन बच्चों के लिए दिया जाए तो एक बैड एग्जाम्पल है, कोई मतलब नहीं है उसका। विद शिप्स एंड सन, कि जहाजों और सूर्य के साथ, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और प्रेम इनको प्रलोभित करता है, टेम्प्ट करता है, टू स्टील, चोरी करने के लिए इनको प्रलोभित करता है, कि जहाजों और सूर्य के साथ तथा प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। यानी जो ये चित्र हैं यहां, इन सब का कोई मूल नहीं, उसमें कुछ भी हो, और प्रेम जो है वो इन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है, प्रेरित करता है। टेम्प्ट माने होता है प्रलोभित करना, लालायित करना। और फॉर लाइव्स, अब चूंकि जो इनका जीवन है, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली माने धूर्ततापूर्वक, स्लाइली टर्न, जो इनका जीवन है बड़ी धूर्ततापूर्वक मुड़ जाता है, इन देयर क्रैम्ड होल, इनके तंग होल में। जो इनका जीवन है वो तंग होल में, होल माने बिल या खोली, कुछ भी कह लो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो वहां के बच्चे हैं जो खोलियों में रहते हैं, उन घरों में रहते हैं जो झोपड़पट्टी टाइप के हैं। तो फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस स्काई, कि इनका जीवन जो है वो उन क्रैम्ड, तंग होल्स में मुड़ जाता है जो हमेशा रहे, धुंध से ढके रहे, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस स्काई, यानी इनका जीवन फॉग से लेके अनंत रात्रि में जाके मुड़ जाता है। यहां कवि के कहने का अर्थ यह है कि इनकी जो लाइफ्स हैं, जिंदगियां हैं इनकी, जो धूर्ततापूर्वक उनकी तंग खोलियों यानी बिलों में कोहरे से अनंत रात्रि तक अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि इनका जीवन जब मुड़ता है, कोई मोड़ लेता है, यदि इनके जीवन में कोई मोड़ आता है तो वो यही मोड़ आता है कि इनका जीवन फॉग से अंत में अनंत रात्रि में समाप्त होता है और तंग गली से होकर गुजरता हुआ। आगे देखें, ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग माने होता है धातु मल, यानी जो अवशेष शेष बच जाता है उसको धातु, बेकार की चीजों को बोलते हैं स्लैग। तो ऑन देयर स्लैग हीप, कि इन धातुमल यानी बेकार चीजों के ढेर पर, दी चिल्ड्रन बियर स्किन, बियर माने धारण करना या पहनना, स्किन्स माने त्वचा, पीप्ड थ्रो झांकती हुई, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, यानी कि अब इन्हीं ढेरों पर, इन्हीं बेकार की चीजों के ढेरों पर ये बच्चे जिनकी जो त्वचा है वो झांक रही इनकी हड्डियों से, यानी ये बहुत कमजोर है, कुपोषित हैं, तो इनकी हड्डियां जो है बाहर दिख रही, त्वचा हड्डियों से झांक रही। कहने का अर्थ यह है कि इनकी जो हड्डियां हैं वो दिख रही। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और जो ये चश्मे पहने हैं स्टील के, उनमें मेंडेड ग्लास लगा हुआ है, यानी मरम्मत किया हुआ शीशा लगा हुआ है।
लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, और ऐसे लगा हुआ है जैसे पत्थर पर बोतल के टुकड़े, बिट्स माने टुकड़े, फैले हुए हों। यानी जो चश्मे भी पहने हैं वो भी टूटे फूटे गिलास के पहने हुए हैं, और इतनी कुपोषित है कि इनकी हड्डियां इनके शरीर से झांक रही, नजर आ रही हड्डियां। यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे हड्डियों के ऊपर ये केवल त्वचा को पहने हुए, बियर स्किन, त्वचा को पहने भर हों। आगे देखें, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इनका पूरा समय और विस्तार, स्पेस, स्थान, आर फॉगी स्लम, की कोहरे से ढका हुआ एक स्लम है, गंदी बस्ती है। इनका पूरा समय और इनका विस्तार या इनका संसार जो भी कहें, स्पेस, वो सब क्या है? एक फॉगी स्लम है, कोहरे से ढकी हुई गंदी बस्तियां हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, कि जैसे डूम होता है, प्रलय होती है ना, और प्रलय बहुत बड़ी मात्रा में विनाश करती है, नष्ट करती है, खत्म कर देती है, वैसे ही ब्लॉट कर दें, मिटा दें, खत्म कर दें देयर मैप्स, उनके मैप्स को, विद स्लम्स, स्लम्स के साथ, इन गंदी बस्तियों के साथ। अब यहां कवि ये अपील कर रहा है कि इन मैप्स को, वे मैप्स जो इनकी बुरी हालत के मैप हैं, यानी ये कहें कि जो ये मैप अंदर टंगे हैं, जो इनको बाहर का बहुत कुछ प्रदर्शन तो कर रहे, बाहरी संसार तो दिखा रहे, लेकिन वास्तव में दिखा नहीं पा रहे, तो ऐसे मैप्स को इन गंदी बस्तियों के साथ उतनी ही बड़ी मात्रा में मिटा दें, उतने ही बड़े स्वरूप में मिटा दें जितना प्रलय मिटा देती है। एज बिग एज टूम। अब आगे देखें अगला, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। अब जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, विजिटर माने आगंतुक, कि जब तक कि राज्यपाल, दरोगा और आगंतुक ना आ जाए, कोई विजिटर ना आ जाए, इंस्पेक्टर माने दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर ना आ जाए, दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो, आ जाए और इस नक्शे को, इस मैप को, बिकम्स देयर विंडो, और ये मैप इनकी विंडो ना हो जाए, खिड़की। यानी ये मैप जो यहां टंगा है क्लासरूम में, ये इनकी खिड़की ना हो जाए, यानी इनकी पहुंच में ना आ जाए। कहने का अर्थ यह है कि जो मैप में प्रदर्शित किया गया है, जब तक वो उनकी पहुंच में ना आ जाए, वो उनकी वास्तविक खिड़की ना बन जाए, तब तक कि उनकी पहुंच में ना ये लोग, जब तक कि राज्यपाल यानी गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर ना आ जाएं और इस नक्शे को उनकी खिड़की में ना बना दें, यानी उनकी पहुंच में ना जब तक बना दें, यानी ये नक्शा जो उनकी पहुंच ना बन जाए, उनकी खिड़की ना बन जाए। एंड दीज विंडोज, और ये जो दूसरी विंडो है जो क्लासरूम में लगी, एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जो उनके जीवन को, शट अपॉन, ये खिड़कियां जो उनके जीवन पर बंद हैं, यानी उनके जीवन को बंद किए हुए हैं। देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, जैसे ही कैटाकॉम्ब होता है, कैटाकॉम्ब माने होता है तहखाने की कब्रें, यानी उनका जीवन इन क्लासरूम की खिड़कियों में ठीक वैसे ही बंद है जैसे कोई तहखाने की कब्रों में बंद होता है, वैसे। दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। ब्रेक, तोड़ दो, ओ ब्रेक, अरे तोड़ दो, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो और तोड़ दो, ओपन, और इनको खोल दो, यानी इन खिड़कियों को जो इनके जीवन को कैद किए हुए हैं तहखानों में, इनको तोड़ दो और खोल दो। टिल दे ब्रेक डाउन द टाउन, और जब तक कि ये ऐसा तोड़ो कि जब तक कि ये टाउन को ना तोड़ दें, जो ये कस्बा है इनका, यानी जो इनकी स्थिति बुरी प्रदर्शित कर रहे हैं ये कस्बे, तंग गली वाले कस्बे और ये स्लम जो है, कि जब तक कि ये गंदी बस्ती वाले जो कस्बे हैं ये ना जब तक कि टूट जाएं। एंड सो देयर, यानी सब कुछ इनका नष्ट कर दो। यहां वो बात हो रही कि ये खिड़कियां नष्ट कर दो, इनके जीवन को बांधे हुए हैं, और इनकी बस्तियों को। अब नष्ट करने का मतलब ये नहीं कि उनके घरों को ही मिटा दो, ये कहने का अर्थ है जब तक ये इनसे बाहर ना निकल जाएं और बाहरी संसार को ना देखें। एंड सो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को ग्रीन फील्ड्स में ले आओ, हरे भरे मैदानों को दिखाओ, उनको शो करो। एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर, एज्योर मान होता आसमानी, ऑन गोल्ड सैंड, और उनका संसार बनाओ, स्वर्णिम बनाओ, सोने जैसी चमकीली जो रेत होती है उस पर उन्हें नीले आसमान के नीचे दौड़ने दो।
रन एज योर ऑन गोल्ड सेंड्स एंड मेक देयर बर्ड। मतलब उन्हें बाहर निकालो इन तंग गलियों से, इन स्लम से, और हरे भरे मैदानों में लाओ, उनको मैदान दिखाओ और उनका संसार बनाओ, और उन्हें स्वर्णिम रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करो। एंड लेट देयर टंग्स, और लेट देयर टंग्स, उनकी जीभों को हो जाने दो, क्या हो जाने दो? दौड़ने दो। रन नेक्ड, उनकी जीभों को नंगा दौड़ने दो, नेक्ड दौड़ने दो। इनटू बुक्स, यानी उनकी जो जीभ हैं, उनकी जीभों को पुस्तकों के इनटू द बुक्स, किताबों में दौड़ने दो। एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और वाइट एंड ग्रीन लीव्स बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। और कहा गया है कि हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर उनको इतिहास बनाने दो, और हुज लैंग्वेज इज द सन, और जिनकी भाषा क्या है? सूर्य है। यानी उनकी भाषा में सूर्य जैसी ऊष्मा तेज हो, और भी अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच सकें, ऐसा उनको बना दो। यानी उनकी जीभ जो है वो किताबों पर दौड़े। कहने का अर्थ ये है, किताबें पढ़ें, अध्ययन करें, और हरे भरे वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरे भरे मैदानों में वो आ जाएं, यानी हरे भरे पत्तियों से खुले वातावरण में रहकर इतिहास बनाएं भी। यानी उन सफेद पन्नों पर वे अपनी जीभ दौड़ाएं। जीभ दौड़ाने का मतलब ये कि अध्ययन करें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और जो हरी भरी हरियाली है वो खुली हो जाए उनके लिए, यानी इस वातावरण में, खुले वातावरण में रहें, और हिस्ट्री उनकी हो, हिस्ट्री देयर्स, और इतिहास उनका हो, यानी वो अपना इतिहास बनाए। हुज लैंग्वेज इज द सन, कि जिसकी भाषा सूर्य है। अब सूर्य से यहां तुलना की गई, तो इसका अर्थ ये है कि सूर्य में जितना तेज और ऊष्मा होती है वैसी ही इनमें हो, और ये अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच सकें। तो इस टाइप से इस पोएम को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।